प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था, जिसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। वह बेहद नेक और अल्लाह का वली था। हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करता और अपने रब से मोहब्बत रखता था। वह रात दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा करता। उसकी ये आदत थी कि वह हर रात 1000 बार हुजूर पर दरूद पाक पढ़कर सोया करता। एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थकान की वजह से केवल 700 बार दरूद शरीफ पढ़कर सो गए। उस रात ख्वाब में उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। हुजूर ने फरमाया, नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दरूद कम क्यों भेजे? ये सुनकर सुल्तान की आंखें खुल गईं। वह फौरन उठे, वुजू किया और तुरंत 300 बार दरूद शरीफ पढ़कर अपनी रोजाना 1000 की तादाद मुकम्मल की। यह सुल्तान की हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत का सबूत था। कुछ ही दिनों बाद एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फिर से ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। इस बार हुजूर ने फरमाया, नूरुद्दीन, दो आदमी मेरे जिस्म को मेरी पाक कब्र से निकालना चाहते हैं। जल्दी से मदीना आकर उनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। इसके साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों आदमियों की शक्ल भी दिखा दी। ख्वाब से जागते ही सुल्तान बेचैन हो गए और सोचने लगे कि यह कैसा ख्वाब है और हुजूर मुझे क्या कहना चाहते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन तुरंत उठे, वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और फिर से लेट गए। दूसरी बार ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुल्तान, तुम क्यों सो गए? मेरी बात पर ध्यान दो। जल्दी से मदीना पहुंचो और मुझे इन दोनों ईसाइयों से बचाओ। मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबराकर उठ बैठे। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और फिर से सो गए। तीसरी बार ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया, ऐ सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ख्वाब से घबराकर उठ बैठे। उन्होंने फौरन अपनी पूरी फौज को जमा किया और कहा, कोई ना कोई बड़ा मामला जरूर है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को खतरा है। तभी मुझे बार बार ख्वाब में हुजूर का दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीना आकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान ने तुरंत अपना लश्कर तैयार किया और रातों रात एक बड़ी फौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। 2 दिनों के सफर के बाद सुल्तान मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचने के बाद सुल्तान के वजीर जमालुद्दीन ने सलाह दी, ऐ सुल्तान, अगर आप सीधे तौर पर लोगों से पूछेंगे कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वे दोनों चौकन्ना हो जाएं और हमारे हाथ से निकल जाएं। वजीर ने आगे कहा, बेहतर होगा कि आप पूरे मदीना वालों में इनाम तकसीम करने का ऐलान करें। इसके जरिए हम उन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान सकेंगे। आप एक जगह पर बैठकर हर इनाम लेने वाले का चेहरा गौर से देखें। जैसे ही वे लोग आपके सामने आएंगे, आप उन्हें पहचान लेंगे। सुल्तान ने वजीर की बात मान ली और सुबह होते ही पूरे मदीना में ऐलान करवा दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम दिया जाएगा। इनाम तकसीम का इंतजाम किया गया। सुल्तान एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गए और वजीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले शख्स का चेहरा गौर से देख रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें वे लोग नजर नहीं आए जिनकी शक्लें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाई थीं। दोपहर का वक्त हो गया और सारे इनाम तकसीम किए जा चुके थे, लेकिन उन दोनों ईसाइयों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति बाकी है जो इनाम लेने नहीं आया? लोगों ने जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम ले चुके हैं। अब मदीना में कोई बाकी नहीं है। सुल्तान ने कहा, नहीं, अभी 2 लोग बाकी हैं। वे मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। यह सुनकर भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, सुल्तान, आप सही कह रहे हैं। हमारे मोहल्ले में 2 अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। वे अपने घर से बाहर नहीं निकलते, न ही किसी से कोई मतलब रखते हैं। वे सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आते हैं और फिर अपने घर में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं। वे बड़े नेक इंसान हैं। वे हम सब की मदद करते हैं और सदका खैरात भी बहुत करते हैं। सुल्तान ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लोगों ने जवाब दिया, सुल्तान,
आप उनसे मिलकर क्या करेंगे? वे तो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, अपनी इबादत में मसरूफ रहते हैं और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखते। सुल्तान ने सख्ती से कहा, मुझे उन दोनों पर शक है कि वे तुम सबको धोखा दे रहे हैं। वे नेक बनने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने सुल्तान की बात पर नाराज होकर कहा, सुल्तान, हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी बातें न करें। वे बहुत अच्छे लोग हैं और हम उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब देखा कि लोग उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने मदीना के हकीम को अपने पास बुलाया और सारी बातें बता दी। सुल्तान ने कहा, ख्वाब में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, इसीलिए मुझे उन दोनों से मिलना बहुत जरूरी है। हकीम ने सुल्तान से कहा, सुल्तान, आप परेशान न हों, मैं इसका इंतजाम करवाता हूं। जो भी मुखालफत करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना के हकीम के साथ उन दोनों आदमियों के घर पहुंचे। सुल्तान ने जैसे ही उन दोनों आदमियों की शक्ल देखी तो तुरंत पहचान गए। ये वही दो लोग थे जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाई थी और फरमाया था, यह दोनों मेरी पाक कब्र से मेरे जिस्म मुबारक को निकालना चाहते हैं। सुल्तान ने उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसी मोहब्बत की वजह से हमने अपना शहर छोड़कर मदीना में आकर रहने का फैसला किया। हम ऐसा गंदा काम कैसे कर सकते हैं? सुल्तान ने सख्ती से कहा, सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। लेकिन उन दोनों ने फिर से कहा, ऐ सुल्तान, हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। तुम्हें जो करना है वह करो, हमें अपनी सफाई के अलावा कुछ नहीं कहना। सुल्तान को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपने फौजियों को हुक्म दिया, इनके घर का कोना कोना छान मारो, हर चीज को हटाकर देखो। अगर कहीं कोई सुरंग का निशान या कोई और सबूत मिलता है तो मुझे फौरन खबर करो। फौजियों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुल्तान खुद अंदर गए और एक एक चीज हटाकर देखी, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, सुल्तान, यह आपकी गलत फहमी है। आप हमारे अल्लाह वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं? मदीना के हकीम ने भी सुल्तान से चुपके से कहा, सुल्तान, मुझे भी यही लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। बेहतर होगा कि आप इन दोनों आदमियों को छोड़ दें, वरना लोगों की मुखालफत बढ़ सकती है। सुल्तान इस बात से बेहद परेशान हो गए। वह एक कमरे में गए जहां एक मुसल्ला बिछा हुआ था। सुल्तान ने मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से फरियाद की। उन्होंने सजदे में सर रख दिया और रो रो कर दुआ करने लगे, हे मेरे अल्लाह, मैं एक इंसान हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत से कोशिश कर ली है, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया था कि यही दोनों आदमी उनके जिस्म मुबारक को निकालना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, अब आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। सुल्तान की यह दुआ सुनकर अल्लाह ने उनकी मदद की। सुल्तान के दिल में यह बात डाली गई, ऐ सुल्तान, तुमने कमरे की हर चीज देख ली, लेकिन जरा इस मुसल्ले को भी हटाकर देखो जिस पर तुम दुआ मांग रहे हो। सुल्तान फौरन उठे और मुसल्ला हटाया। नीचे लकड़ी का एक पटरा नजर आया। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया, इस पटरे को हटाओ। जब पटरा हटाया गया तो उसके नीचे एक सुरंग दिखाई दी। सुल्तान ने तुरंत एक फौजी से कहा, इस सुरंग के अंदर जाकर देखो कि यह कहां जाती है। फौजी सुरंग के अंदर गया और देखा कि यह सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक कब्र के पास तक पहुंच चुकी थी। वहां उसने देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की अंगुली का निशान भी नजर आने लगा था। फौजी ने वापस आकर सुल्तान को यह सारी बातें बताईं। ये सुनते ही सुल्तान ने उन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार करवाकर अपने सामने पेश किया। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, अब सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा। डर के मारे उन दोनों ने सच कबूल कर लिया और कहा, ऐ सुल्तान, हमें ईसाइयों की तरफ से यहां भेजा गया था ताकि हम तुम्हारे नब्बी का जिस्म ए मुबारक निकाल कर ले जाएं। इसके बदले में हमें बहुत बड़ा इनाम दिया जाना था। इसी वजह से हमने अपना भेस बदला और एक नेक इंसान की शक्ल में यहां आकर रहने लगे। हम लोगों में भरोसा बढ़ाने के लिए खूब सदका और खैरात किया करते थे। रात में जब सब सो जाते, तब हम इस सुरंग को खोदते और इसकी मिट्टी कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर डाल देते ताकि किसी को शक न हो। कल हमारा काम पूरा हो जाता और हम तुम्हारे नबी का जिस्म चुराकर अपने शहर ले जाते। वहां हम इसे
बेहुरमती के लिए इस्तेमाल करते और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते। लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हें इस बात की खबर हो गई और हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। यह सुनकर सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आगे बढ़कर उन दोनों के गिरेबान पकड़े और उन्हें जोर से धक्का दिया। फिर वजीर को हुक्म दिया, इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीना में घसीटा जाए और फिर इन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसके बाद सुल्तान ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक कब्र के चारों तरफ जमीन के अंदर से खुदाई करवाई और उसमें 7 मजबूत दीवारें बनवाईं। इन दीवारों को पिघला हुआ तांबा, सीसा और तारकोल डालकर इस कदर मजबूत किया गया कि कोई दोबारा हुजूर के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत भी न कर सके। किताबों में लिखा है कि इस वाकये के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना की गलियों में रो रो कर अल्लाह से कहा करते थे, ऐ मेरे अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फकीर को इस अजीम काम के लिए चुना। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है।